स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप सबने नोट्स बना लिए होंगे और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब कर लिए होंगे. तो काइंडली सबमिट योर क्वेश्चन आंसर्स एंड शो मी द नोट्स विच यू हैव मेड. ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी टू देम. तो बाय दिस इवनिंग यू हैव टू शो मी द योर प्रीवियस चैप्टर नोट्स. Okay, I have to note down the names also that who has submitted me their work or who has not submitted me their work. चलो एनीवेज, आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग जो है जो कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं वो हैं, पहला व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज विच आर एसोशिएटेड कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं सो दैट कि हम लोग इन प्रॉब्लम्स को कोप अप कर सकें इन प्रॉब्लम से. दूसरा है सेक्शन पॉपुलेशन एक्सप्लोज एंड बर्थ कंट्रोल, कि पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही है देश की, तो उस पॉपुलेशन को किस तरीके से हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं और बर्थ कंट्रोल की क्या प्रॉब्लम है, मतलब बर्थ कंट्रोल के क्या साधन है. ठीक है. तीसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई फिटस डेवलपमेंट में या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम पे मेडिकल टर्मिनेशन किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. फोर्थ इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू डूइंग द इन secure sex. So what are these diseases and how we have to solve these problem. And what last is the infertility, कि कपल्स में आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो क्या क्यों होती हैं ये प्रॉब्लम्स और हाउ वी कैन रिमूव दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक कि आप सब जो है इस चैप्टर को बहुत ही सीरियसली पढ़ें बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर आप लोगों के में एज अ एडल्ट्स जिनको अभी जो इन सब टॉपिक्स पे समझ रहे हैं और जो इन टॉपिक्स के बारे में जान रहे हैं तो दे शुड हैव द फुल नॉलेज अबाउट इट, कि उनको इस टॉपिक पे पूरी नॉलेज बाकायदा होनी चाहिए एडल्ट्स को, क्योंकि बिकॉज एडल्ट्स ही जो है हमारा जो एडल्ट्स यानी कि द ग्रुप एज ग्रुप लाइंग बिटवीन द 13 to 19 दैट वी कॉल द एडोलसेंट. तो वो एज ग्रुप के बच्चे, उनको आधा नॉलेज होती है जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं. तो आप सबको खुद एक पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए और यू हैव टू नो अबाउट दिस सो दैट कि आप फ्यूचर में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स में ना फंसे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बाय रीडिंग फर्स्ट. तो लेट्स सी. You have learned about the human reproductive system and its function in chapter 3. ठीक है, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता था, मेल एंड फीमेल उनके बारे में पढ़ा, वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं हमने इन चैप्टर 3 में हमने इन सब चीज़ों को देखा. नाउ लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता ही है और हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कि हाउ वी हैव टू मेंटेन आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किस तरीके से हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि सो दैट कि हम आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वर्क्स प्रॉपरली. ठीक है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, द टर्म सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन. ठीक है, तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, इट इज़ द टर्म विच इज़ रिलेटेड टू द हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर नॉर्मल फंक्शन. हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो और वो एक नॉर्मली फंक्शंस कर रहे हो, सही तरीके से फंक्शन कर रहा हो, दिस वी कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके. However, it has a broader perspective and includes the emotional and the social aspects of the reproduction also. According to the World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral,
एंड सोशल। देखिए, जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक आता है तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं सोशली, लोग चीज़ों अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं, स्पेशली इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन। Okay, so where are we? According to the World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. तो रिप्रोडक्शन जो है उसको क्या बोला गया है कि जब आप कोई भी व्यक्ति जो है फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो, बिहेवियर ठीक हो और सोशली फिट हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, और वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। ठीक, वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है, जस्ट सी द एग्जाम, जस्ट सी इन आर नेक्स्ट मैटर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और स्ट्रैटेजीज़ क्या बनाई गई हुई हैं इसके लिए। इंडिया वॉज अमॉन्गस्ट द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. Okay, तो जो इंडिया है वो जो एक फर्स्ट कंट्री है जो वर्ल्ड में जो कि इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स और प्लान्स हैं उसने नेशनल लेवल पे लॉन्च किए हैं। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सबकी ठीक रहे। These programs, called the family planning, were initiated in 1951 और were periodically assessed over the past decades. तो ये इसमें से जो पहला प्रोग्राम है वो क्या है, फैमिली प्लानिंग। ये 1951 में इनिशिएट हुआ था और जो कि पास्ट डिकेड से चलता आ रहा है। इसी में प्रोग्राम इम्प्रूव होते जा रहे हैं। इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पे अभी इस समय काम चल रहा है, जैसे कि दूसरा प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड केयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक, इन दिस प्रोग्राम इट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these program। अब इनकी गोल क्या है, इन प्रोग्राम्स का, इस प्रोग्राम्स का गोल्स यह है कि हम एक अवेयरनेस लोगों के बीच में फैला सकें। किस मायने में, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का निर्माण किया जाए। इस प्रोग्राम्स के मेन गोल्स हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट्स। ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स और प्रिंट मीडिया जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं, ये जो है वेरियस स्टेप्स ले रहे हैं एक अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट्स के प्रति। ठीक है, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इस सोसाइटी में जो आपके क्लोज पेरेंट्स हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है इस इंफॉर्मेशन के बारे में सही जानकारी देने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन अ स्कूल शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिस एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट्स। ठीक है, जो स्कूल है, स्कूल लेवल पे भी रिप्रोडक्शन के लिए भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है टॉपिक्स पे, सो दैट कि जो बच्चे हैं उनको रिप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में एक सही नॉलेज गेन हो और वो इसमें मिसकंसेप्शन यानी कि कोई भी किसी तरीके की उनको कोई भी भ्रांति ना हो। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc.
would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductive healthy life। इन प्रोग्राम्स में जो भी चीज़ें बच्चों को बताई जा रही हैं वो इसलिए बताई जा रही हैं ताकि जो बच्चे जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अपनी बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के प्रति अवेयर हों, ठीक है। सेफ़ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में उनको पता हो, साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जैसे कि एड्स हैं उनके बारे में उनको सही इन्फॉर्मेशन पता हो, ठीक, ताकि और उनको एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ के बारे में अच्छे से जानकारी हो। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन दी marriageable age groups about available birth control option, care of pregnant mother, post national care of the mother and child, important of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child etc। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन सब चीज़ों पे भी एक पॉइंट दिया जा रहा है, जैसे कि पीपल्स को वो एजुकेट किया जा रहा है, जैसे कि जो फर्टाइल कपल हैं या फिर जो कपल शादी के लिए जा रहे हैं उनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में पता हो, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ये पता हो कि उनकी केयर कैसे होनी चाहिए, या साथ ही साथ में जो माँ जो पोस्ट चाइल्ड के बाद जो माँ की और एक बच्चे की केयर होनी चाहिए उनके बारे में पता हो, एक ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, और मेल और फीमेल्स